महाराष्ट्र में भाजपा की जीत के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा छोटा पोपट व बटोगे तो कटोगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव की राहुल गांधी की जलेबी की फैक्ट्री वाली टिप्पणी पर भी फिर से तंज कसने लगे भाजपाई। मराठा भूमि पर 5 दशक बाद भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दी बधाई। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने कांग्रेस को दी पेड़ को भी सुखाने वाली बेल की संज्ञा। यूपी उपचुनाव में 9 में से 7 सीट पर भगवा फहराने से पस्त हुए समाजवादी पार्टी के हौसले। झारखंड में इंडिया अलायंस अथवा जेएमएम की जीत तथा प्रियंका गांधी वाड्रा के सांसद बनने पर कांग्रेस नेताओं ने जताई संतुष्टि। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने भी अन्य पार्टी आला नेताओं की तरह प्रियंका व झारखंड की जीत का जिक्र कर की महाराष्ट्र की हार भुलाने की कोशिश। बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। लगातार तीसरी बार है जब भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मित्रों, आंकड़े ये भी बताते हैं कि अगाड़ी को, ये जो महाअगाड़ी थी, इसको भी संदेश दे दिया है। और जब मैं संदेश देने की बात कहता हूं तो मुझे कांग्रेस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था लोकसभा के चुनाव के पश्चात कि ये परजीवी पार्टी है, ये बेल की तरह, लता की तरह किसी के साथ चिपक जाती है और जिसके साथ चिपकती है उसको भी सुखा देती है। इस चुनाव ने तो कांग्रेस पार्टी को खुद तो सुखाया ही सुखाया, परजीवी को, दूसरे को भी सुखा दिया। और जो अगाड़ी के नतीजे हैं वो इस बात को प्रमाणित करते हैं परजीवी के बारे में। लोकतंत्र में सबसे प्रमुख विशेषता ये होती है कि एक पार्टी चुनाव जीतती है और एक पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती है। यही प्रमुख विशेषता होती है लोकतंत्र की। मैं जहां कांग्रेस पार्टी ने, अलायंस पार्टनर ने झारखंड में अपनी बढ़त बनाकर रखी है, वहाँ महाराष्ट्र में हम थोड़े पिछड़े हैं। वहीं वायनाड में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 4 लाख वोटों से बढ़त प्राप्त की है। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी की चुनावी राजनीति में प्रवेश कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। इस छोटे पोपट ने, जिसका नाम राहुल गांधी है, मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आप देखिएगा आज के बाद राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट पड़ने वाला है। और ये नामांकन कोई हमने नहीं किया है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, बाला साहेब ठाकरे को हर कोई पहचानता है, आदर भी हम में से हर कोई करता है। बाला साहेब ठाकरे ने राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट रखा है और यह नाम आज महाराष्ट्र के हर बच्चे के जुबान पे होगा कि छोटा पोपट करे पार्टी चौपट। छोटे पोपट के लिए मैं कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, वो समझे सेफ का अर्थ तैसी। एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटेजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। क्या खुलता है ये, पकड़िए। एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं। एक है तो सेफ हैं और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे।
धन्यवाद राहुल जी। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। मैं आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं और विजयी प्रत्याशियों को भी अपनी बधाई देता हूं। महाराष्ट्र में एग्जिट पोल तथा चुनावी विश्लेषकों के अनुमान से कहीं ज्यादा सीट पर बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री से एक तरफ जहां देश भर में मोदी मोदी के नारों की गूंज सुनाई दे रही है, वहीं सोशल मीडिया पर सीएम योगी का बटोगे तो कटोगे वाला नारा तथा छुड़ा पप्पू और जलेबी ट्रेंड करने लगा है। दरअसल राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी के एक है तो सेफ है नारे की खिल्ली उड़ाने के लिए आयोजित एक पीसी में सेफ अथवा अलमारी से अडानी का पोस्टर निकाले जाने के बाद 4 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बाल ठाकरे का रेफरेंस देते हुए राहुल गांधी को छोटा पोपट कहा था। देश के बड़े राज्यों में शामिल महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन को 200 से ज्यादा सीटें मिलने अथवा लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद अब छोटा पोपट के साथ साथ गैर कांग्रेसी सोशल मीडिया यूजर हरियाणा इलेक्शन में राहुल गांधी की जलेबी की फैक्ट्री वाली टिप्पणी से संबंधित मीम व कमेंट भी शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा व महाराष्ट्र के चुनाव में भाजपा के फायर ब्रांड व हिंदूवादी नेता कहलाने वाले सीएम योगी द्वारा दिया गया बटोगे तो कटोगे का नारा भी ट्रेंड कर रहा है। महाराष्ट्र के अलावा यूपी के बाई इलेक्शन में भी 9 में से 7 सीट पर भाजपा की एक तरफा जीत से समाजवादी पार्टी अथवा अखिलेश यादव के हौसले पास समझे जा रहे हैं, क्योंकि इनमें से 5 सीट को सपा का गढ़ कहा जाता था। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा खाली की गई वायनाड सीट पर उनकी बहन प्रियंका गांधी की जीत व झारखंड में इंडिया अलायंस अथवा जेएमएम कांग्रेस की सरकार बनने पर खुशी जता रहे हैं और महाराष्ट्र पर कमेंट करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भी मराठा भूमि पर भाजपा की हार को लेकर महज इतना कहा कि चुनाव में हार जीत चलती रहती है और प्रियंका गांधी वाड्रा व झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार बनने पर उन्होंने पार्टी नेतृत्व व कार्यकर्ताओं को बधाई दी। गौरतलब है कि हिमाचल के भाजपा नेताओं ने पड़ोसी राज्य हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा 1500 संस्थान बंद किए जाने, फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां, महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 300 यूनिट फ्री बिजली जैसी 10 इलेक्शन गारंटीज पूरी न होने के साथ साथ प्रदेश का खजाना खाली होने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया था। हिमाचल के भाजपाइयों ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तथा यूपी व कुछ अन्य राज्यों के उपचुनाव में भाजपा की जीत पर जश्न मनाया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 साल के इतिहास में मराठा लैंड पर भाजपा को सबसे ज्यादा सीट मिलने पर लगातार तीसरी बार बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई दी। हिमाचल से संबंध रखने वाले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस जीत के बाद कांग्रेस को पेड़ को भी सुखा देने वाली बेल की संज्ञा दी। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।